हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेनबो मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है, हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखता है और क्या ये एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सचमुच में 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है और ये रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। टोटली रेनबो मनी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप सचमुच लोन लेना चाहते हो और आप सब जगह से हैरान हो गए होंगे तो आपको इस वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको लोन लेने का तरीका बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले रेनबो मनी एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, 4.1 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। 4 से ज्यादा स्टार रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो ये एक नया लोन एप्लीकेशन है, इसीलिए अभी 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किए हैं। अभी एक वीक के बाद देखोगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज, इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करो, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कितना अमाउंट तक का सचमुच में 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लगते हैं। तो गाइज, यदि अगर आप रेनबो मनी लोन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 2000 से लेकर के 5 लाख तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट करने का समय मिनिमम आपको 95 दिन से लेकर के 120 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो आपको हाईएस्ट 28% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है और एज की मैं बात करूं तो कम से कम आपका एज 18 साल से लेकर के 55 साल तक का है तो ही आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लोन 2000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट अगर आपका 24% पर एनम लगता है तो गाइज 120 दिन के लिए रीपेमेंट करने का समय, तो टोटल लोन लेने के बाद आपको कितना आपको देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट रेट, जीएसटी, प्रोसेसिंग फी मिला करके अगर आप 2000 का लोन लेते हो तो गाइज आपको 2158 रुपया आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ में आपको 538 रुपया, सेकेंड मंथ में आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 540 रुपया, थर्ड मंथ में 540 और फाइनल मंथ में आपको 540 रुपये, यानी कि यहाँ पे आपको 4 महीने तक आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में रेनबो मनी लोन एप्लीकेशन आप लोग को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हो तो प्राइवेसी पॉलिसी मांगता है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे में स्क्रॉल करके टिक कर देना है बाय कंटिन्यूइंग वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पे आई अग्री का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज, परमिशन में आपको एसएमएस का, कॉल लॉग का, लोकेशन का, कैमरा का, आपको कैलेंडर का, फोटो एल्बम का आपको परमिशन देने के लिए आपको आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज, जैसे ही आप आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पे हाई अमाउंट में लोन प्रोवाइड करता है, 100% सेफ एप्लीकेशन है और आपको लो इंटरेस्ट रेट में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और 6 से 7 मतलब कि घंटे में आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर हो जाता है। तो अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइस, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे अब आपको वेरिफिकेशन कोड फिल करना पड़ता है ओटीपी पर क्लिक करने के बाद। तो जैसे ही आप ओटीपी पर क्लिक करते हो लोडिंग लेगा और गाइज आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गाइज, जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइज आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लोडिंग लेगा और अगेन से आपके अपने डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर देगा। तो गाइज अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और गाइज यहाँ पे अगेन से आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जितने बार भी ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ फिल कर देना है। उसके बाद अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल में आधार कार्ड का फोटो और सेकेंड में आपको पैन कार्ड का फोटो। तो गाइज आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। आधार
आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। और गाइस फोटो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इनकम्प्लीट फोटो नहीं होना चाहिए, कोई ब्लर नहीं होना चाहिए और आपका कोई भी इसमें रिफ्लेक्शन लाइट वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। तो चलिए मैं अपना दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो, नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर मेल हो फीमेल हो या अदर हो तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स हो, विडोज हो या विडोर्स हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो गाइज अगर आपके चिल्ड्रेन काउंट यानी एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, 1 2 3 4 जितने भी अगर आपके बच्चे होंगे तो गाइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोस्टल कोड, पिन कोड, जिप कोड सारा एक ही होता है, तो जो भी आपका पोस्टल कोड पिन कोड होता है तो गाइज यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके आपको फिल करना होता है रेसिडेंट टाइप, तो रेसिडेंट टाइप में एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। सेल्फ का घर है यानी खुद का घर है, रेंटेड पे रहते हो, पीजी में रहते हो या आप यहाँ पे प्रोवाइड किया है आपका ऑफिस, तो गाइज आप अपने हिसाब से आपको रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस को आपको डिटेल में फिल करना पड़ता है, एरिया, कॉलोनी, सेक्टर। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में आपका ऑक्यूपेशन टाइप, तो प्राइवेट कंपनी में काम करते हो यानी पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या अदर हो तो गाइज आप अपने हिसाब से आपको ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए तो पर मंथ इनकम होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हो, तो एक महीने में जितने भी पैसे आप अर्न कर पाते हो तो गाइज आपको यहाँ पे इनकम मंथली का यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी अगर आप कंपनी में काम कर रहे होगे तो कंपनी का नाम होगा ना, तो कंपनी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस के लिए स्टेट सेलेक्ट करके सिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंपनी का जो एड्रेस है आपको डिटेल में एड्रेस को फिल करना है, एरिया, कंपनी का सिलेक्टर, वो सारा चीज आपको फिल करने के बाद कंपनी का आपको पिन कोड फिल करना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करके बैंक अकाउंट ऐड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो रीडायरेक्ट कर लेता है आपके अपने एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पे मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नीचे में। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट अस का देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट से कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन कर सकते हो। और गाइस हम लोग को माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो गाइस सक्सेस वाले पर क्लिक करते हो। लोन अप्रूव होकर के 24 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपको ये एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं भी हो रहा है तो गाइस मैं बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 100% लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।